Hello dear students, I welcome you all in 5th standard computer class. Today we shall learn the new chapter of our 4th standard computer. The name of the chapter is Working with Tables and Using Mail Merge. आज हम टेबल्स कैसे बनाते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे और मेल मर्ज क्या होता है, कैसे करते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। बच्चों, वैसे तो MS वर्ड में बहुत सारे फीचर्स हैं, लेकिन एक फीचर जो है वो टेबल के रिगार्डिंग भी होता है। टेबल जो होता है उसमें कॉलम और रोज मेनली होते हैं। टेबल अगर आपको क्रिएट करना है तो उसके लिए व्हाट आर द ऑप्शंस? यू शुड कम टू द होम टैब, देन टेबल बटन, सी दिस इज द बटन एंड नाउ यू कैन सेलेक्ट. Okay, now using the table button, first of all you need to click, these are the steps, you need to click on the table button. आप उस पर क्लिक करिए, टेबल का ग्रुप आ जाएगा, जितने चाहिए कर्सर पॉइंटर रखिए उतने आप सेलेक्ट कर लीजिए ऐसे करके. यस, और आप देखेंगे कि बैकग्राउंड में उतने टेबल्स, उतने कॉलम्स के साथ में उतने रोज का टेबल बन गया है. नेक्स्ट, उसके बाद अब सेकेंड ऑप्शन क्या है, सेकेंड स्टेप क्या है, दूसरे तरीके क्या है? तो दूसरा तरीका ये है कि आपको क्या करना है, क्लिक ऑन द टेबल बटन. आप सोच रहे होंगे टेबल बटन कहाँ है? यस, तो जस्ट ये डाउन साइड में होता है, जिसमें आप अपनी मर्जी से जितने भी नंबर्स और कॉलम्स चाहें उनको जस्ट एंटर करिए और ओके मारिए और ऑलरेडी आपको मिल जाएंगे. यस, तो उसके लिए ऑप्शन क्या बताया गया कि टेबल बटन पे क्लिक करिए, करना है. यस, उसके बाद फिर नीचे जो ऑप्शन मिलेगा इंसर्ट टेबल, टेबल बटन के बाद किस पे जाना है, इंसर्ट टेबल पे जाना है. और डायलॉग बॉक्स आएगा, इस डायलॉग बॉक्स में कितने रॉज कितने कॉलम्स चाहिए वो आप टाइप कर दीजिए, ओके पे क्लिक कर दीजिए और बैकग्राउंड में उतने रोज और कॉलम मिल जाएंगे. तो बच्चों, हमने अभी इसमें दो तरीके से सीखे किस तरह हम वर्ड में टेबल्स बना सकते हैं. पहला हमने सीखा कि वर्ड में अगर टेबल बनाना है तो होम टैब में टेबल पे आना है, नंबर ऑफ कॉलम और रोज सेलेक्ट कर लेना है और बैकग्राउंड में वो डिस्प्ले हो जाएगा. दूसरा तरीका हमने ये देखा कि हमें इंसर्ट टेबल ऑप्शन को क्लिक करके लेके आना है. ये भी आंसर जो ऑप्शन है ये हमें इस टेबल बटन में ही मिलेगा, इंसर्ट टेबल ऑप्शन. ओके, नाउ नेक्स्ट. बच्चों, जब टेबल एक बार बन जाता है तो हम टेबल में क्या कर सकते हैं, यस टेबल में हम लिख सकते हैं. क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं. वी कैन राइट एनीथिंग. जैसे मान लो आपको अपने स्टूडेंट, अपने क्लास फ्रेंड्स का नाम, ईमेल आईडी वो सब मेंटेन करना है तो वो सब आप कर सकते हो. इवन आपके टीचर्स भी ऐसे ही टेबल बना के यूज़ करते हैं. इसमें 2 से 3 बातें याद रखनी है कि हमारे पास एरो बटन बने होते हैं, यस राइट हैंड साइड की पे. इनसे हम अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट कॉलम में शिफ्ट हो सकते हैं. नहीं तो हम जब शिफ्ट प्लस टैब बटन दबाएंगे उसकी मदद से भी हम आगे पीछे मतलब फॉरवर्ड जा सकते हैं, और टैब दबाएंगे तो आगे जाएंगे, शिफ्ट प्लस टैब दबाएंगे तो बैकवर्ड आएंगे. तो रो बटन और टैब शिफ्ट बटन ये हमें याद रखना है. यस, ये ऑप्शनल है. या तो आप रो बटन यूज़ करो अप एंड डाउन जाने के लिए, या तो फिर टैब यूज़ करेंगे तो आगे जाएंगे, शिफ्ट टैब यूज़ करेंगे तो बैक आएंगे, डाउन नहीं जा पाएंगे, एंटर से काम नहीं चलेगा. फिर उसके बाद अब हमें मान लो कि टेबल में कुछ एडिट करना है. तो यहाँ पे बताया गया है कि आफ्टर एंटरिंग डेटा इन अ टेबल, मान लो कि टेबल में हमने डेटा एंटर कर दिया, ऐसे लिखा हुआ है, यू कैन मेक चेंज इन द डेटा एज नीड. जब कभी भी हमें चाहिए हम डेटा को चेंज कर सकते हैं. हम जितने चाहे रो को इंसर्ट कर सकते हैं, कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं, या दूसरे सेल भी बना सकते हैं, टेक्स्ट और ग्राफिक भी इंसर्ट कर सकते हैं. बिल्कुल हाँ बच्चों, सही है. यहाँ पे दिया गया है, यस जैसे आप देख सकते हैं, प्लेस द इंसर्शन पॉइंट एट 96 मार्क्स अंडर इंग्लिश फील्ड, प्रेस कंट्रोल सी और क्लिक ऑन कॉपी बटन ऑन द होम टैब, प्लेस द इंसर्ट पॉइंट एट द सेल सेंटर हिंदी मार्क्स ऑफ शिवम, सेलेक्ट द ओरिजिनल मार्क्स एंड प्रेस कंट्रोल वी और क्लिक ऑन पेस्ट बटन. तो बच्चों, यहाँ पे जो हम सिखा रहे हैं वो कॉपी पेस्ट के बारे में सिखा रहे हैं. आप सब ने कंप्यूटर क्लास प्रैक्टिकल में कॉपी पेस्ट सीखा हुआ है. तो कंट्रोल सी से कॉपी होता है और आपको जैसा पता है कि कंट्रोल वी से पेस्ट होता है, तो वो यहाँ पे आपको बता रहे हैं. तो हम टेबल में लिख भी सकते हैं, कुछ ऐड भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं.
अब हम बात करेंगे कि अगर मान लीजिए हमें कोई भी नया कॉलम नया रो ऐड करना है तो कैसे करें। तो इसके लिए बताया जाता है कि आपको जहाँ पर भी कॉलम या रो चाहिए, यस, तो आप वहाँ पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपके पास एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगा, यस। अब उसमें ऑप्शन रहेगा इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट राइट, यस। इंसर्ट लेफ्ट और राइट मतलब ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। तो यहाँ पे अगर हम लेफ़्ट करेंगे तो यहाँ पे एक टेबल बन जाएगा, अगर यहाँ करेंगे तो यहाँ बन जाएगा। तो डिपेंड करता है कि हम रो बनाना चाहते हैं कि कॉलम बनाना चाहते हैं, यस, तो अलग अलग है। तो ये हमने सीखा कि टेबल में अगर किसी तरह हमें इंसर्ट कॉलम या रो करना हो तो किस तरह करेंगे। आप जहाँ पर भी हैं वहाँ पर राइट क्लिक मारिए, मारने के बाद इंसर्ट ऑप्शन आएगा, उसमें टेबल या रो या कॉलम आप सेलेक्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद अब हम बात करेंगे, दूसरा ऑप्शन भी है यहाँ पे इंसर्ट अबाव और बिलो। ये लेआउट टैब पे ये ऑप्शन अवेलेबल रहता है बच्चों। कौन से टैब पे ऑप्शन अवेलेबल रहता है? लेआउट पे अवेलेबल रहता है इंसर्ट अबाव और इंसर्ट बिलो। यस, होम टैब में अगर देखेंगे तो ये ऑप्शन यहाँ पर लेआउट टैब रहता है, उसमें अवेलेबल रहता है। तो दो तरीके से हम एक्सेस कर सकते हैं, एक तो राइट क्लिक मार के, दूसरा होम टैब में लेआउट में। अब हम आगे बात करेंगे फॉर्मेटिंग, यानी कि किस तरह टेबल के डिज़ाइन और टूल्स को यूज़ किया जाए, उसको स्टाइलिश लुक दिया जाए। इसके लिए हमें बताया गया है कि अगर आपको जाना है तो सबसे पहले आप इंसर्ट पे आ जाइए, टेबल पे आ जाइए, ड्रॉ पे आ जाइए, ड्रॉ टेबल ऑप्शन पे आ जाइए। यस, जब आप ड्रॉ पे ऑप्शन आ जाते हो तो एक नया जो टैब है वो आपके सामने ओपन होता है। उस टैब का नाम है डिज़ाइन टैब। क्या नाम है? वैसे तो नहीं रहता है, लेकिन जब आप टेबल यूज़ करते हो, बनाते हो, फॉर्मेट करते हो, तब ये टेबल आपको विजिबल हो जाता है। तो आपने देखा कि अभी आपने क्या किया, अभी आपने टेबल क्रिएट करना सीखा और टेबल में रो और कॉलम बनाना भी आपने सीखा। यस, ओके। अब हम आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। चलिए अब हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ये देखिए, डिज़ाइन टैब में हम कुछ भी लेफ़्ट राइट प्रेफरेंस दे सकते हैं, कितना लेआउट, कितना स्पेस, क्या छोड़ना है, कैसे रखना है, टॉप बॉटम मिनिमम, यस, तो विद कितना होना चाहिए, ये सब भी चीज़ें इसमें हैं। और आप देखेंगे उसके बाद फिर अब हम आगे बढ़ेंगे। तो हम चाहें तो किसी कॉलम का जो साइज़ ऐसा है उसको चाहे तो और चौड़ा मोटा ऐसा भी कर सकते हैं, तो उसमें भी ऑप्शन है। वैसे तो सेल फॉर्मेट में कॉलम विद और कॉमा का एरो विद, ऑटो फिट एरो, ये सब ऑप्शन हैं। किसमें? ये सब ऑप्शन है फॉर्मेटिंग में। फिर उसके बाद राइट क्लिक भी मारेंगे तो उसमें भी ऑप्शन है, आप कोई भी नंबर सेलेक्ट करें और टेबल जो कॉलम होगा उसका विद और साइज़, रो का हाइट, वो सब उसी हिसाब से अरेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉलम का विड्थ चेंज करने का स्टेप दिया गया है कि सबसे पहले आप क्या करें, लेआउट में आए, प्रॉपर्टी बटन पे क्लिक करें, प्रॉपर्टी बटन टेबल पे आ जाएंगे, उसमें आपको ऐसे कुछ बॉक्सेस मिलेंगे, उस पर आप कॉलम पे आएँ और वहाँ पे जो आपको नंबर सही लगता है वो आप डाल दीजिए और ओके कर दीजिए। यस, ऐसे ही सेम रो के लिए। अब हम आगे बात करेंगे स्प्लिटिंग सेल। देखिए स्प्लिटिंग सेल क्या मतलब होता है कि एक से ज़्यादा चीज़ों को डबल। अब मान लेते हैं सपोज कि दिस इज़ अ सेल, इस सेल को दो दो पार्ट में करना है तो उसके लिए हमें स्प्लिटिंग सेल ऑप्शन यूज़ करना पड़ेगा। तो ये सेल दो पार्ट में हो जाएगा। यस, इसके लिए ऑप्शन आपको दिया गया है, यहाँ पर ऐसे दिखता है। कितने रोज़ कितने कॉलम करने हैं उस सेल के अंदर, वो आप इस डायलॉग बॉक्स में टाइप कर देंगे, ओके मार देंगे और आप देखेंगे उसका एग्जीक्यूशन हो जाएगा। स्प्लिटिंग सेल में सेल अलग अलग होता है। अब मान लेते हैं कि 3-4 सेल्स हैं एक साथ, अब हमको इनको एक बड़ा बॉक्स बनाना है तो उसके लिए ऑप्शन होता है मर्जिंग सेल का। क्या होता है? मर्जिंग सेल। पहले तो जो बॉक्स जितना एरिया चाहिए उसको सेलेक्ट कर लो और इस ऑप्शन पे क्लिक कर लो। ये ऑप्शन कहाँ मिलेगा? ये ऑप्शन जस्ट आपको वहीं मिलेगा जहाँ पर आपने स्प्लिटिंग सेल ऑप्शन देखा था। या राइट क्लिक भी मारेंगे तो आपको राइट क्लिक पहले सेलेक्ट करके राइट क्लिक मारेंगे तो ऑप्शन आएगा मर्ज। मर्ज में चीज़ जो है वो एक हो जाती है। क्या हो जाती है? एक जैसा हो जाता है, यानी कि वन में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब नेक्स्ट उसके बारे में बाद में बताया कि मान लेते हैं जैसे आपने टेबल टाइप कर लिया, टेबल टाइप करने के बाद आपको इच्छा है कि मैं बॉर्डर को थोड़ा स्टाइलिश बनाऊं, बोल्ड बनाऊं, पैटर्न वाला बनाऊं, तो उसके लिए भी ऑप्शन है। उसके लिए आपको यहाँ पर अप्लाइंग बॉर्डर एंड शेडिंग में जाना पड़ेगा, राइट क्लिक मारकर। यस, टेबल मूव हैंडल,
तो आप वहाँ जाएंगे तो आपको यस ढेर सारे बॉर्डर्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं, किस तरह आप या रो सेलेक्ट कर सकते हैं, तो ऐसे आप उसको शेडिंग और बॉर्डरिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा इसमें बच्चों, हमने इसमें पढ़ा कि एमएस वर्ड में टेबल कैसे बनाया जाता है। हमें पता चला टेबल बनाने के दो रास्ते होते हैं। पहला तो होम टैब में टेबल इंसर्ट में आके टेबल पे क्लिक करेंगे, यस, तो हमें जितने भी रोज़ और कॉलम चाहिए वो सिलेक्ट कर लो। दूसरा ऑप्शन यस हमें बताया गया यस कि आप टेबल को क्रिएट कर सकते हो और टेबल को ड्रॉ भी कर सकते हो, यानी कि बना भी सकते हो, तो वो भी ऑप्शन है। या फिर इंसर्ट टैब में आके नंबर ऑफ कितने कॉलम कितने रोज चाहिए वो डाल दीजिए, क्लिक कर दीजिए, आंसर आ गया। फिर हमने पढ़ा कि डेटा कैसे एंटर करना है, डाउन अप एंड डाउन के एरोस की यूज़ करना है। फिर हमने पढ़ा कॉपी पेस्ट कैसे करना है, अगर कोई कॉलम नया चाहिए या फिर कोई डिलीट करना है तो वो कैसे करना है। फिर हमने पढ़ा कि अगर टेबल को स्टाइल डिज़ाइन चेंज करना है तो वो कैसे करना है। कॉलम की अगर हाइट और विड्थ बनानी है, यानी कि उसकी लंबाई चौड़ाई बढ़ानी, तो उसके लिए भी डायलॉग बॉक्स है, टोटल टेबल प्रॉपर्टी में जाके राइट क्लिक मार के टेबल प्रॉपर्टी आएगा, उसमें आप चेंज कर सकते हो। फिर हमने स्प्लिटिंग सेल, यानी कि एक ही सेल के अंदर 10-12 या फिर अलग अलग या फिर एक से अधिक सेल कैसे बनाना वो सीखा। फिर उसके बाद मर्जिंग ऑप्शन, यानी कि जब सेल को हमें जोड़ना हो आपस में तो ऐसे हमने मर्जिंग ऑप्शन भी सीखा। लास्ट में हमने जो पॉइंट सीखा था वो था अप्लाइंग बॉर्डर्स एंड शेडिंग। बॉर्डर्स एंड शेडिंग में यानी कि टेबल का जो आउटलुक है यस किस तरह दिखना चाहिए, तो वो हम डिफरेंट पैटर्न्स, नॉर्मल या नॉन वन, वो ले सकते हैं, तो वो हमारे ऊपर डिपेंड है। तो ये आज हमने कुछ आपके इस चैप्टर के बारे में सीखा। आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा बच्चों।